মকিং গড, ঈশ্বৰক ঠাট্টা কৰা। যেতিয়া এইটো শিক্ষাটো বনাই আছিলো তেতিয়া ময়ো নিজকে নিজে কৈ আছিলো, সঁচাকে দেই বহু ক্ষেত্ৰত ময়ো ঈশ্বৰক ঠাট্টা কৰিছো। बहुत समय में मैंने भी परमेश्वर को ठट्टा किया। तो मैंने इस वचन के द्वारा अपने आप को भी काल से रियलाइज कर रहा हूँ, मैं बहुत गिल्टी फीलिंग कर रहा हूँ। आज वचन बोलने का मेरा हिम्मत भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हम कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से परमेश्वर को ठट्टा उड़ाते, खिल्ली उड़ाते हैं। लेकिन परमेश्वर को ठट्टा उड़ाने का, उसको खिल्ली उड़ाने का, उसका जो मॉकिंग करना कितना भारी है, आज हम लोग उसको देख पाएंगे। मैं हाल ही में जो घटना घटा है, आप लोग देखा है फायर, वाइल्ड फायर जो हो रहा है, आप लोग देखा है कि उसका रिलेटेड जो लॉस एंजल्स में अमेरिका में हो रहा है, उसका रिलेटेड लेके जितना भी दिखा रहा है उसमें आप देखिएगा कि एक जो कमेडियन ने कॉमेडी करते हुए परमेश्वर को ठट्टा उड़ाया, खिल्ली उड़ाया, और परमेश्वर को ठट्टा उड़ाने का बाद ही वहां में आग लगा। कैसे आग लगा? जंगल में आग लगा के पूरा हॉलीवुड जितना भी टाउन था सब जल के खत्म हो गया। इवन हॉलीवुड में जितना भी बड़ा बड़ा सितारों लोग का, स्टार लोग का बिल्डिंग था वो भी खत्म हो गया। जंगल में लगने वाला आग से परमेश्वर ने दिखा दिया अपना ताकत। टाइटैनिक बनाने के बाद जब टाइटैनिक का फर्स्ट जर्नी हो रहा था, टाइटैनिक जो जहाज, वो बनाने वाला को जब किसी ने पूछा ये डूबेगा क्या, तो उसने बहुत ही अहंकार से बोला परमेश्वर कभी सब डुबा नहीं सकेगा, ऐसे बोला। लेकिन आइसबर्ग, बर्फ का टुकड़ा, जो पानी जिसको बोला जाता है, बर्फ का टुकड़ा एक जहाज को डुबो दिया। तो आज मैंने जो प्रीचिंग जो बनाया है गलातियन चैप्टर 6 वर्स 7, आप देखिए, डू नॉट बी डिसीव्ड, अपने आप को आप मत वो करो। God cannot be mocked, परमेश्वर को ठट्ठा में नहीं उड़ाया जाता। A man reaps what he sows, एक आदमी जो बोएंगे वही वो काटेंगे। आप अपनी जितु बोबो, अपनी हेतु काटिब। अपनी जेनेके मानक व्यवहार करिब, अपनी तारपा तेनेकुवा व्यवहार पाब। अपनी ईश्वरक जेनेকৈ सम्मान দিব, ঈশ্বৰে আপোনাক তেনেকৈ সম্মান দিব। আপুনি ঈশ্বৰক যেনেকৈ সময় দিব, ঈশ্বৰে তেনেকৈ সময় আপোনাক দিব। আপুনি নিজৰ যিটো আপোনাৰ সকলোবিলাক যেতিয়া ঈশ্বৰক দিব, ঈশ্বৰে তেনেকৈ আপোনাক উপচি পৰাকৈ দিব। আৰু আজি আমি শিক্ষাটো তাৰ ওপৰতে লৈ আছো। ईश्वरक ठट्टा करिले, परमेश्वर का गजा मॉकिंग करते हैं, ये क्या होता है? आप डिसेप्शन में चले जाते हैं, आप अपने आप को ठग रहे हैं, अपने आप को डिसीव कर रहे हैं। When you mock God, जब आप परमेश्वर को ठट्टा करते हैं तो अपने आप को आप क्या कर रहे हैं? डिसीव कर रहे हैं। क्योंकि जब आप सोचते हैं कि मुझे परमेश्वर नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर का जरूरत नहीं है, उस समय आप अपने आप को ठग रहे हैं। गलातियन चैप्टर 6 वर्स 7 को एक सुंदर से आप उसको धीरे धीरे करके पढ़ने से आपको पता चलेगा। डू नॉट बी डिसीव्ड, निजे निजे ठग ना खाबा, अपने आप को मत धोखा दो। गॉड कैन नॉट बी मॉक्ड, परमेश्वर को आप ठट्टा में नहीं उड़ा सकते। ए मैन रिप्स व्हाट ही सोज, एक आदमी वही कटेगा जो वो बोता है। इसका साथ जब मैंने देख रहा था, एक एग्जाम्पल मेरा दिमाग में आया, जो एक्स चैप्टर 5 1 to 11, पाचনি কৰ্ম 5 অধ্যায় 1 পৰা 11 পদ, আনানিয়া और सफीरा, अनानियास एंड सफायरा, ये हस्बैंड वाइफ का जो किस्सा, कि वो लोग परमेश्वर को ठगने के लिए कोशिश किया। जब अनानियास एंड सफायरा देख रहे हैं, जो बहुत सा आदमी लोग अपना अपना संपत्ति को बिक्री करके, उसको बेच के, उसका हिस्सा को लाके जो डिसाइपल लोग का आगे दे रहे हैं कि ये मेरा हिस्सा, ये इसको मैंने परमेश्वर का नाम में उत्सर्ग कर रहा हूं, परमेश्वर का काम के लिए दे रहा हूं, मैं उसको स्पॉन्सर कर रहा हूं, मैं उसको दे रहा हूं। तो वो लोग भी सोचा मेरा जमीन है, वो जमीन को मैं बिक्री करके उसका पैसा को लाके हम लोग देंगे। उसका विचार ठीक था, वो लोग का सोचना ठीक था। वो लोग जैसे परमेश्वर ने आम आदमी को चला रहा था, उसी रीति से परमेश्वर का योजना के मुताबिक वो लोग अपना संपत्ति को बेच दिया। जब संपत्ति रहते हैं वो हमारा उसका वैल्यू पता नहीं चलता, संपत्ति है। लेकिन जब संपत्ति को आप बेच देते हैं, कैश पैसा आपका पास आ जाते हैं, तो आपका मन में क्या होता है? लालच आता है, बाप रे बाप, मुझे इतना पैसा मिला। संपत्ति पड़ा हुआ है, उसका वैल्यू आपको नहीं मालूम। लेकिन जब आप भी उसको बेच दिया, उसका बाद आके आपने देखा कि पैसा आपका पास बहुत है। उस संपत्ति का लालच होने से आप उसको नहीं बेचना था। लेकिन संपत्ति बेचने का बाद जो पैसा आया, उसके में आपको लालच आ गया। अनानिया और सफेरा का लालच आ गया। तो इसी ने वो लोग
1/2% अपने लिए रखा और 1/2% डिसाइपल का आगे रख दिया कि हमने जमीन बिक्री किया, बेच दिया, उसका यही हिस्सा मिला, मैं आपका आगे रख रहा हूं। परमेश्वर को ठट्टा किया। कैसे किया? वो ईटर जो डिसाइपल था पवित्र आत्मा से भरा हुआ, पवित्र आत्मा से भरने वाला एक व्यक्ति वहां बैठा हुआ है। और जब वो लोग लाके अब जो संपत्ति का जो हस्बैंड एनानियास ने लाके पैसा को रखा और बोला यही हमारा पैसा जो जमीन बेच के मिला, तो पीटर ने उसको कंफर्म किया कि यही पैसा है या और भी ज्यादा है। उसने बोला नहीं, यही पैसा मुझे मिला। तब पवित्र आत्मा को उसने नेग्लेक्ट किया, क्योंकि इस व्यक्ति का अंदर में ये पवित्र आत्मा मिलने वाला व्यक्ति ये परमेश्वर का जन, मतलब परमेश्वर इसका साथ में रहते हैं, लेकिन झूठ बोलने के लिए, परमेश्वर को ठट्टा करने के लिए उसने नहीं डरा। और साथ ही साथ उसने बोला नहीं, यही पैसा मुझे मिला, इसे मैं पालू। तो पीटर ने बोला क्यों झूठ बोला परमेश्वर को? तुम झूठ बोलने का मतलब तू परमेश्वर को ठट्टा कर रहा है, और परमेश्वर को ठट्टा करने का साथ उसका मृत्यु, साथ ही साथ डेथ हो। मरने के लिए नहीं बोला था पीटर ने तू मर जा बोल के, लेकिन परमेश्वर का आगे झूठ बोला, परमेश्वर को ठट्टा किया। दूसरी बात आप देखेंगे, जब उसका बीबी सफायरा आया, वो भी क्योंकि दोनों घर में एक ही बात दोनों डिस्कस किया कि हम लोग इतना पैसा को ही देंगे, इतना पैसा घर में रखेंगे, तो दोनों का दिल एक ही हो गया। इसीलिए एनानियास ने जो किया वो आके, सफायरा भी वही बोला क्योंकि हस्बैंड मरा हुआ है, उसको पता नहीं है, लेकिन वो भी आके जब उसको पूछा पीटर ने क्या यही है, उसने भी बोला हाँ यही पैसा हमें मिला। भाई और बहन जितने भी कन्देलसिया का लोग आज यहाँ पे है, अपन लोग के जिमान আছে, আমি দান দিয়ার সময়ত, আমি দশম ভাগ দিয়ার সময়ত, আমি ঈশ্বৰৰ কাৰ্যৰ কাৰণে অফাৰিং দিয়াৰ সময়ত আমি কেতিয়াবা এনেকুৱা কৰো নেকি? মই গিৰিয়েকক আমি জানি হাজবেণ্ড ওয়াইফে ডিসকাস কৰাৰ পিছত আমি যেতিয়া আগবাঢ়ি আহো তেতিয়া আমাৰ মনটো কিবা খেলি মেলি হয় নেকি? বা কেতিয়াবা হাজবেণ্ডে কিবা দিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিলে ওয়াইফে মানা কৰে নেকি, তুমি কিয় এনেকে কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছা? বা ওয়াইফে কিবা এটা কৰিবৰ কাৰণে গলে হাজবেণ্ডে মানা কৰে নেকি? সেইকাৰণে বাইবেলত কৈছে তোমালোকে দুজনে প্ৰথমতে ডিসকাস কৰিব কাৰণে কৈছে, হাজবেণ্ড আৰু ওয়াইফে আলোচনা কৰিব কাৰণে কৈছে, তাৰ পিছত কাম কৰিব কাৰণে কৈছে, যাতে এনেকুৱা নহওক, ऐसा ना हो कि आप परमेश्वर का आगे झूठ बोले, परमेश्वर को ठट्टा करे और उसका नतीजा आपको मिले। बीवेयर ऑफ दैट, आप उसके लिए सावधानी बरस। क्या आप परमेश्वर का जन को ठट्टा में उड़ाते हैं? क्या आप परमेश्वर का लोग को ठट्टा करते हैं? क्या सो अनन्या सफेरा का जैसा आज आपका लाइफ में नहीं भी हो सकता है, साथ ही साथ पनिशमेंट नहीं भी आ सकता है, लेकिन आपको याद रहना चाहिए आज इस प्रीचिंग का बाद, अगर मैं परमेश्वर का जन को ठट्टा करता हूं, अगर मैं परमेश्वर को ठट्टा करता हूं, तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द मॉकिंग ऑफ गॉड डेफिनेटली इट विल कम अपॉन मी। उसका जो कंसिक्वेंस होगा, उसका जो परिणाम होगा वो मेरा ऊपर आएगा और मुझे उसमें भुगतना पड़ेगा। तो मुझे भला है, मुझे अच्छा है कि मैं परमेश्वर को ठट्टा में ना उड़ाऊं।